प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान से बहुविकल्पी प्रश्नों के मॉडल पेपर 4 को देखेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है क। प्रश्न नंबर 4 का क है, यह इक्वेशन आपको दिया गया है और यह RNC है, जिसको हम आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। तो पूछा गया कि यह जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? यह युग्मन अभिक्रिया है, या कार्बिलेमिन अभिक्रिया है, या स्मिथ अभिक्रिया है, या हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया है? इन चारों विकल्पों में से बता दें कि जो रिएक्शन लिखा गया है, यह रिएक्शन किस अभिक्रिया को शो करता है। तो जवाब इसका होगा विकल्प नंबर सेकंड, जिसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी यह कार्बिल एमीन अभिक्रिया है जिसमें एनिलीन और क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में आइसोसाइनाइड बनाते हैं। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो यह कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। अब आते हम लोग इसके खंड ख पर। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें विकल्प एक सही होगा। और क्यों एक सही होगा, इसको हम आपको समझाते हैं। तो प्रश्न में आपसे पूछा था कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो यह ग्लूकोज की संरचना आपको दिखाई गई। यह ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है और इस ग्लूकोज में जो कार्बन दिख रहा है, यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है। ध्यान देंगे इस बात को। यह जो कार्बन है केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम 1 डिग्री का कार्बन कहेंगे, या इसको हम प्राथमिक कार्बन कहेंगे। अब ये जो कार्बन देख रहे हैं, यह कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक ऊपर और एक नीचे। तो यह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, ऊपर से और यहां नीचे से। तो इसलिए कार्बन को हम 2 डिग्री का कार्बन कहेंगे या द्वितीय कार्बन कहेंगे। यह कार्बन भी द्वितीय कार्बन होगा, और यह कार्बन भी द्वितीय कार्बन होगा, और यह कार्बन भी द्वितीय कार्बन होगा। लेकिन जो नीचे आप कार्बन देख रहे हो, यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम 1 डिग्री का कार्बन कहेंगे, या इसको हम प्राथमिक कार्बन कहेंगे। और इस प्राथमिक कार्बन से जुड़े हुए OH समूह को प्राथमिक एल्कोहलिक समूह कहेंगे। तो यह 1 डिग्री का कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 1 डिग्री का कार्बन कहेंगे। इसे हम 1 डिग्री का कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहेंगे। और इस कार्बन से जो एल्कोहलिक समूह जुड़ा होगा ना, उसे हम प्राथमिक एल्कोहलिक समूह कहेंगे। इसलिए यहां देखेंगे यह कार्बन 2 डिग्री का कार्बन है, तो 2 डिग्री का कार्बन है जिसे हम द्वितीयक कार्बन कहेंगे, और उससे जो एल्कोहलिक समूह जुड़ा होगा उसको हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। तो यहां 2 द्वितीयक एल्कोहल दिख रहे हैं, लेकिन प्राथमिक एल्कोहल केवल एक दिख रहा है। तो विकल्प हमारा जो देखेंगे उसमें प्राथमिक एल्कोहलिक समूह कितने होते हैं, इसमें केवल एक। जबकि द्वितीयक एल्कोहलिक समूह कितने इसमें? 2। एक यहां है और एक यहां है। तो द्वितीयक एल्कोहलिक समूह 2 हैं, जबकि प्राथमिक एल्कोहलिक समूह केवल एक है। तो यह विकल्प हमारा सही होगा। कौन सा? पहला विकल्प सही होगा। यानी ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? केवल एक। अब आते हैं हम लोग इसके खंड ग पर। ग क्या है? तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। यानी इन चारों में से कौन सी ऐसी इकाई है जो तापमान से स्वतंत्र है, यानी जिससे जो ताप से प्रभावित न हो, ऐसी कौन सी इकाई है? तो इसके लिए आपको समझाते हैं। यह 3rd नंबर जो विकल्प इसका, यह सही होगा। यानी मोललता जो होती है वह तापमान से स्वतंत्र इकाई है। क्यों तापमान से स्वतंत्र इकाई है, इसको आपको हम बताते हैं।
यहां हमने एक पंक्ति लिख दिया कि जिसके सूत्र में आयतन होगा वह तापमान पर निर्भर होगा और ताप से स्वतंत्र नहीं होगा। यानी जिसमें इन चारों विकल्पों में से जिसके सूत्र में आयतन होगा वह ताप पर निर्भर करेगा और वह ताप से स्वतंत्र नहीं होगा। जबकि हमको क्या ज्ञात करना है? ताप से स्वतंत्र ज्ञात करना है। यानी जिसमें आयतन नहीं रहेगा वही ताप से स्वतंत्र रहेगा, जिसमें आयतन रहेगा वो ताप पर निर्भर करेगा, ताप से स्वतंत्र नहीं रहेगा। लेकिन जिस सूत्र में आयतन नहीं होगा वही ताप से स्वतंत्र होगा। जैसे नॉर्मलता है, इसका सूत्र है विलेय के द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार गुणे 1 अपान विलयन का आयतन। यहां आयतन शब्द आ गया। जब आयतन शब्द आ गया तो यह ताप पर निर्भर करेगा, इसलिए यह ताप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। जबकि हमको ताप से स्वतंत्र ज्ञात करना है। अब मोलरता की बात कर लें। मोलरता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। यहां भी आयतन आ गया। जब सूत्र में आयतन आ गया तो वह ताप पर निर्भर करेगा और ताप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। जबकि हमको ताप से स्वतंत्र देखना है तो आयतन आ गया तो यह भी विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आयतन आ गया तो यह ताप पर निर्भर करेगा। अब मोललता की बात कर लें। इसके सूत्र में आयतन कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब कि यह जो मोललता है वह ताप से स्वतंत्र होगी। तापमान से स्वतंत्र इकाई कौन सी इसमें होगी? मोललता। तो इसके सूत्र में कहीं आयतन नहीं था, इसलिए यह तापमान से स्वतंत्र इकाई है। अब आते हम लोग घ में। इसके खंड घ में प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती, इकाई यानी मात्रक। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो वह विकल्प नंबर 3 सही है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कितनी होती है? सेकंड पावर -1। तो यह 3rd विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला खंड है अंग। बेंजल्डिहाइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है किस अभिक्रिया के द्वारा? 4 अभिक्रियाओं का नाम लिखा गया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया के द्वारा, केनिजारो अभिक्रिया के द्वारा, गाटरमान कोच अभिक्रिया के द्वारा, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया के द्वारा। तो कह रहा कि इन चारों अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया के द्वारा बेंजल्डिहाइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है? तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही होगा। केनिजारो अभिक्रिया, यानी केनिजारो अभिक्रिया के द्वारा बेंजल्डिहाइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है। अब आते हम लोग अंतिम खंड च पर। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। इन चारों विकल्पों में से किसको हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं? तो जो दूसरा विकल्प है वह सही है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। और इसका सूत्र दिया है C6H5SO2Cl, यानी यह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र लिखा है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है? 2nd विकल्प सही होगा। इस तरह से ये 6 खंड समाप्त हो गए। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें।